हेलो दोस्तों, शेयर समाचार के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कोफोर्ज कंपनी के बारे में, उसकी न्यूज़ और कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल भी देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कंपनी के न्यूज़ के बारे में। तो आज कंपनी की न्यूज़ में देखा जाए तो कंपनी ने एक यूएस बेस्ड कंपनी है जो कि एनकोरा नाम की, जिसको एक्वायर किया है टोटल 2.35 बिलियन में। और ये ऑल स्टॉक डील है, मतलब कि कंपनी शेयर स्वैप करके पूरी की पूरी डील करेगी। इसमें कोई कैश आउट या कैश इन नहीं है। और कंपनी ने 550 मिलियन का फंड रेज भी अनाउंस किया है, जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। एनकोरा एक एआई में और डेटा सेंटर में काम करने वाली कंपनी है, तो जिससे कोफोर्ज को फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सकता है। तो ये एक अच्छी बेट हो सकती है लॉन्ग टर्म में। अब थोड़े समय पहले देखें तो थोड़े समय पहले न्यूज़ आई थी कि कोफोर्ज ने सिग्निटी टेक को भी एक्वायर किया है, जिसमें स्वैप रेशियो था 5:1। ये ट्रांजेक्शन भी शेयर स्वैप के जरिए किया जाने वाला था, जो कि अभी अंडर प्रोसेस है। तो कंपनी एक ही साल में दो बड़ी कंपनी एक्वायर कर रही है, जो कि इन्फोसिस और टीसीएस ने भी इतना बड़ा एक्विजिशन एक साल में नहीं किया है किसी भी कंपनीज का। अब कोफोर्ज के बारे में बात करें तो ये एक आईटी कंपनी है, एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट में। ये टॉप 20 कंपनीज में आती है इंडिया की, और इसकी ग्लोबल प्रेजेंस भी अच्छी है, जिसमें कंपनी के मेन जो बिजनेस क्लाइंट देखे तो ब्रिटिश एयरवेज और आईएनजी ग्रुप है। कंपनी की प्रेजेंस वर्ल्ड वाइड है, जिसमें यूएस, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी और थाईलैंड है। ये सॉफ्टवेयर बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग कंपनीज को। कंपनी का मार्केट कैप देखें तो 56,399 करोड़ का है। करंट प्राइस कंपनी का देखें तो 1683 करोड़ का है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड देखिए तो 0.90% का है। बुक वैल्यू 206 रुपये की। कंपनी का पी देखे तो 49.5% का है। आरओसी कंपनी का 20% का है, जो कि अच्छा है इस साइज की कंपनी के लिए। आरओआई कंपनी का देखे तो 16% का है। फेस वैल्यू कंपनी की 2 रुपये की है, तो कंपनी फ्यूचर में एक बार स्प्लिट ला सकती है। कंपनी के प्रोज एंड कॉन्स में देखे तो कंपनी अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्टेड कर रही है करंटली, जो आने वाला है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे आउट करती है, जो कि 59% का है। कॉन्स में कंपनी के देखे तो कंपनी ट्रेड कर रही है 8 टाइम्स अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से। अब कंपनी के पीयर कंपैरिजन में देखें तो टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, विप्रो और एलएनटी जैसी बड़ी कंपनियों का नाम आ जाता है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर में 3,986 करोड़ का सेल्स था, जो कि लास्ट क्वार्टर में 3689 और लास्ट ईयर 3026 है, जो दोनों ही बढ़ के आया है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो 732, लास्ट क्वार्टर का 577 और लास्ट ईयर का 423 है, जो कि ऑलमोस्ट बढ़ के आया है 70% के आसपास ईयर ऑन ईयर में। कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो 558, 436 और 320 है, जो कि अच्छी बात है। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखे तो 425, 356 और लास्ट ईयर का 234 से ऑलमोस्ट डबल हो गया है, जो कि एक अच्छी बात है। जैसे कि प्रॉफिट में हम देख रहे हैं, वैसे ही ईपीएस भी 6 रुपये से बढ़कर अभी करंटली 11 रुपये के आसपास हो गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है इतनी बड़ी कंपनी के लिए। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ देखे तो कंपनी का 2014 से 2305 करोड़ से बढ़ते बढ़ते करंटली 14,342 करोड़। एक्सपेंसेस कंपनी के देखे तो कंपनी वो भी मैनेज करके चल रही है, जो कि 12,000। कंपनी का ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट एंड लॉस देखे तो कंपनी का सेल्स ईयर ऑन ईयर देखे तो 14,342 करोड़ का है, जो कि लास्ट ईयर 12,000 करोड़ का था, और उससे पहले 9,000 करोड़ का, जो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है। वैसे ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2200 करोड़, 1600 करोड़ और 1400 करोड़ के आसपास है, जो कि अच्छी बात है। ईयर ऑन ईयर बढ़ के आ रहा है। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन भी मेंटेन हो रहा है 16 से 14 के बीच में। कंपनी का
प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, जो कि 1700 करोड़, 1200 करोड़ और 1000 करोड़ की रेंज से अभी 1700 करोड़, जो कि 3 साल के अंदर 1.5 गुने के आसपास हो गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इसी तरीके से बढ़ते जा रहा है। ईयर ऑन ईयर कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है। डिविडेंड पे आउट भी कंपनी का कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में, जो कि 17% से बढ़कर करंटली 63% तक है। कंपनी का रिजर्व देखें तो कंटिन्यूसली ग्रोइंग फेज में है, जो करंटली 6,828 करोड़ का है। और कंपनी की बोरोइंग देखें तो करंट क्वार्टर में कम होके आई है, जो कि 1000 करोड़ से 972 करोड़ के आसपास है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा कि कंपनी प्रमोटर्स 39% से अभी करंटली जीरो है। बट आप ध्यान से देखें तो ज़्यादातर शेयर FIIs और DIIs के पास है, पब्लिक के पास बहुत कम शेयर है। तो इस तरीके की कंपनी को हम लोग देखें तो ये प्रोफेशनली वेल मैनेज कंपनी बोली जाती है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो होती है बट कंपनी प्रोफेशनली मैनेज होती है प्रोफेशनल के जरिए, जिसमें अभी करंटली FIIs ने थोड़े समय से अपनी होल्डिंग कम करी है, जो कि 42 से 32 हो गई है। बट उसी के सामने हमारे DIIs ने स्ट्रांगली होल्ड कर कंपनी को 48, 47, 49, 52 और करंटली 55% के आसपास होल्ड कर रहे हैं। पब्लिक पहले से सेम ही है, जिसमें ज़्यादा इंक्रीज नहीं देखा जा रहा है, जो कि 9 से 11% के आस पे वेरिएशन दिखा रही है, जो कि अच्छी बात है कि मोस्टली शेयर कंपनी के FIIs और DIIs होल्ड कर रहे हैं। अब फाइनल वर्डिंग की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल वाइज अच्छी है और कंपनी प्रोडक्ट वाइज भी अच्छी है। कंपनी की प्रेजेंस भी ग्लोबल में बहुत ही अच्छी मानी जाती है और कंपनी इन दोनों कंपनीज के मर्जर के बाद कंपनी टॉप 5 कंपनीज में आ जाएगी, जो कि एक अच्छी बात है। अब कुछ नेगेटिव देखे इस ट्रांजेक्शन के तो इस डील के बाद कंपनी शेयर स्वैप करने वाली है, जो कि PE फंड को जाएंगे और PE फंड हमेशा जाने जाते हैं अपने कंपनीज को प्रॉफिट के लिए सेल करते हैं। तो ये हमेशा तलवार कंपनी के ऊपर लटकी ही रहेगी कि कब PE फंड इस कंपनी के शेयर मार्केट में बेच दे और जिससे कंपनी में वॉलेटिलिटी आ सकती है। सेकंड नेगेटिव देखिए तो कंपनी एक साल में 2 कंपनी एक्वायर कर रही है, जो कि कभी कभी TCS और इन्फोसिस ने भी नहीं किया है। तो कंपनी अब इसे कैसे हैंडल करती है वो एक देखने की बात होगी फ्यूचर में। अब ये एनकोरा की जो डील है वो हाई वैल्यूएशन के ऊपर हुई है, तो ये भी एक देखने की बात है। और सेकंड बात कि कंपनी अपना फंड रेज कर रही है 550 मिलियन का, जो कि एनकोरा का डेट रीपे करने में यूज होगा, जो कि एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट माना जाएगा एक कंपनी के लिए कि आप कोई कंपनी एक्वायर कर रहे हो, आप अपनी कंपनी से फंड रेज करके उसका डेट रीपे कर रहे हो। तो कोफोर्ज कंपनी के इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब।